हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का एक टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। जो चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, देन रिफ्रैक्शन के बारे में। तो इस टॉपिक में हमें प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो, रिफ्लेक्शन दैट मीन्स अगर कोई एक प्लेन सरफेस है, ओके, प्लेन सरफेस, और क्या होगा पीछे जो है, अगर मान लो कोई मिरर है तो वो पेंट रहेगा, ओके, या फिर कोई भी प्लेन सरफेस बहुत ही स्मूथ होना है, ओके। तो ऐसे सरफेस जो बहुत ही स्मूथ होगा, तो ऐसे सरफेस से लाइट जब इंसिडेंट होता है तो सरफेस से उसी मीडियम में क्या हो जाता है, वो वापस मुड़ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे ये एक सरफेस मैंने कंसीडर किया, तो अगर यहाँ पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है, मान लो ये कोई लाइट रे क्या हुआ, इस सरफेस में इंसिडेंट हुआ, तो जो लाइट रे इंसिडेंट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ओके। तो जिस सरफेस में इंसिडेंट होगा उस सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, एकदम परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसके एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन को हमें क्या बोलना है, नॉर्मल लाइन, ओके, जिससे हम किससे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। अब देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, ओके। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स आई को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, ओके। अब देखो, ये सरफेस प्लेन है, सरफेस स्मूथ है, ओके। तो वो उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, वहां से मुड़ के चला जाएगा, उसी सेम मीडियम में। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ है ये सेम मीडियम में ये चला गया। तो ये जो रे यहां से मुड़ के चला गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो यहां से मुड़ के चला गया इसी सेम मीडियम में, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर जो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, तो कौन सा एंगल है, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स आर का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। अब देखो, यहां पर अगर प्लेन सरफेस में, स्मूथ सरफेस में, ओके, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमेशा जो ये इंसिडेंट एंगल होगा वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल का, हमेशा इक्वल होगा, ओके। अब देखो, एक कंडीशन कैसा होता है, अगर मान लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है वो अगर नॉर्मल लाइन में ही इंसिडेंट हो जाए, जैसे ये कोई सरफेस है, ओके, और ये लाइन आ क्या रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है एकदम परपेंडिकुलर सरफेस के कैसे आया, परपेंडिकुलर। अब देखो, इसी में क्या होगा, अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है सरफेस के साथ इंसिडेंट रे का, तो उसमें नॉर्मल लाइन भी उसी लाइन के ऊपर बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन में बनेगा, ओके। दैट मीन जैसे आएगा उसी लाइन में वापस चला जाएगा, नॉर्मल भी एक ही लाइन के ऊपर होगा। अगर इंसिडेंट रे सरफेस के परपेंडिकुलर में आता है तब की बात है, तब ऐसा होगा, तब क्या क्या होगा, सब 90 डिग्री में आएगा। दैट मीन्स यहां पर जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही लाइन में होगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे मैं अगर टू मीडियम कंसीडर कर लू कि ये जो एक मीडियम है, ये और एक मीडियम है, ओके, टू मीडियम, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, राइट। तो क्या होता है, लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करेंगे, ऐसा मीडियम है जो लाइट जो अगर ट्रांसफर हो जाना है, इसका मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे वाटर है, ग्लास है, ओके, इस टाइप के मीडियम होना है। तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रांसफर हो सके, पास हो सके,
तो अगर ये दोनों मीडियम में लिया, ऐसा मीडियम जो लाइट क्या हो सके, ट्रेवल कर सके और मीडियम टू अनदर मीडियम। अब जैसे मान लो इंसिडेंट यहाँ पर लाइट है फर्स्ट मीडियम में, तो अगर ये लाइट ये इंसिडेंट हो रहा है, मान लो इस पोजीशन पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या है, दोनों मीडियम के बीच वाला लाइन है। अब जैसे इंसिडेंट हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये तो हो गया इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे। अब आप सरफेस से पहले क्या बनाना है आपको एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है, राइट। तो देखो ये बन गया नॉर्मल लाइन, ये एन है तो यहां पर क्या करो, एन डैश, ओके, वो एन है तो इसको क्या कर दो, एन डैश, राइट। तो इस मीडियम को अगर मैं ले लू रेडर मीडियम, और इसको मैं क्या ले लेता हूं, डेंसर मीडियम, ओके। रेडर मीडियम मतलब जो हल्का होगा, दैट मीन्स इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मान लो ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है, ओके। तो जो हल्का होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा, आप समझ सकते हो ऐसे कि इसका डेंसिटी कम होगा, वो हमेशा क्या होगा, रेडर मीडियम होगा। जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो अगर लाइट रेडर से डेंसर में ट्रेवल करेगा तो उस कंडीशन में नॉर्मल के पास में बैंड होगा, नॉर्मल के पास में। तो देखो एक्चुअल में इसको ये सीधा ऐसा जाना था, बट ऐसा ना जाकर ये कुछ नॉर्मल के साइड में ऐसा बैंड होगा, ओके। तो इसलिए जो बैंड हुआ है लाइट, ओके, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड। और यहां पर जो एंगल बना इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, ओके, राइट। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, और ये जो बैंड हो गया लाइट इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो एंगल बना उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो आपको क्या ध्यान देना हमेशा कि अगर ये लाइट ट्रेवल कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में हो रहा है, अगर डेंसर से रेरर होगा, डेंसर से रेरर, तो नॉर्मल से दूर चले जाएंगे, अवे चले जाएंगे, राइट। तो नॉर्मल से दूर चले जाएंगे, रेरर से डेंसर में ट्रेवल होगा तो नॉर्मल के पास आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेन मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक प्लेन मिरर है, एक पेंटेड वाला पार्ट है, ओके। अब क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। ऑब्जेक्ट है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से, राइट, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के अंदर एक इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना होगा, ओके। तो क्या होगा, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो एक लाइट यहां से कैसे जाके एकदम ऐसे जाएगा, दैट मीन्स जैसे जाएगा वैसे वापस प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर में है। दूसरा, अगर यहां से लाइट ले जा रहा है कुछ ऐसे, तो देखो यहां से गया तो यहां से क्या बनाएगा, यहां पर एक नॉर्मल लाइन, फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। इस वाले को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर मैं इस लाइन को पीछे ड्रॉ करूं और इस वाले लाइन को मैं पीछे ड्रॉ करूं, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, एक इमेज बन रहा है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना है और जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है, ओके। तो देखो ये जो लाइन है, ए वाली लाइन, इसका जो नेम हम देते हैं ए, और इस वाले पॉइंट का बी देते हैं, ओके। ये ओ है और ये आई है। अब देखो ये जो लाइन है ओ ए, और यहां पर नॉर्मल लाइन है, तो चलो ये नॉर्मल लाइन, ओके। ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल क्या है, आई है, इसको भी क्या होना चाहिए, आई। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा, आई बनेगा, ओके, राइट। दूसरा, यहां पर देखो ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल लाइन है, ये
कैसा पैरेलल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट लाइन है, तो ये वाला एंगल आर है, तो ये अंदर वाला एंगल भी कितना बनेगा, आर बनेगा, क्योंकि दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या करेस्पॉन्डिंग, तो ये क्या बन जाएगा, आर बनेगा। ओके चलो, तो हमें दो चीज तो यहां से मिल गया। ओके अब देखो इसमें, इस ट्राइंगल में ये ए और बी, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों के लिए, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन पार्ट है। ओके ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, और यहां पर एंगल कितना बन रहा है दोनों में, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर देंगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या क्या हमें इक्वल मिला है, आपको पता है कि प्लेन सरफेस से अगर क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा हमेशा इक्वल होगा। देखो आई एंड आर इक्वल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके इसका मतलब ए ओ बी एंगल क्या होगा, ए ओ बी इक्वल टू क्या हो रहा है, ए आई बी, एंगल ए आई बी, ये क्या है, इक्वल है। राइट, फर्स्ट वाला आ गया। सेकेंड क्या है, ये देखो ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन साइड है। ओके ए बी क्या है, कॉमन साइड है। राइट, अब देखो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, दैट मींस ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू आई ए बी, आई ए बी इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री, दोनों में ये इक्वल है। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में, ठीक है, टू एंगल वन साइड, या फिर क्या हो रहा है, टू एंगल वन एंगल टू साइड, ओके, या फिर क्या हो रहा है इसमें, टू थ्री साइड इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट तीनों एंगल इक्वल होने से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ओके तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हाँ तीन चीज तो इक्वल मिल गया, कि दो एंगल और वन साइड, दैट मींस कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये जो है ओ ए बी, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके साथ, ये बना आई ए बी के साथ, तो ये ट्राइंगल आई ए बी के साथ। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब सारे एंगल, ये एंगल इस एंगल इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। तो हमें तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, तो ये दोनों साइड में जो दोनों का जो लेंथ है, ओके दैट मींस डिस्टेंस, कहां से, ओ ए और ए आई इक्वल होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ए आई। इसका मतलब प्लेन मिरर में, मिरर से जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस में इमेज बनेगा मिरर के इनसाइड में। ओके तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा उसके इमेज में। अगर वो प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज का दिखेगा, और ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है मिरर से उतना डिस्टेंस में ही इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू अ फुल इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखने के लिए हमें कितना साइज का मिरर रिक्वायर्ड होगा जिससे हम फुल इमेज देख सकते हैं। ओके चलो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये, चलो कंसीडर किया एक मिरर है, और ये जो है ये सरफेस है, ये जो है ये सरफेस है। ओके ये मिरर और ये सरफेस है। ओके मिरर का साइज क्या है, एम और एम डैश, ये मिरर का साइज है। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान है, मान लो यहाँ पर कोई इंसान है, ये यहाँ पर ये खड़ा है। ओके अब यहाँ पर क्या ये हेड है, तो हेड वाले पोर्शन को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसके नीचे यहाँ पर आई होगा तो आई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो होगा क्या, देखो कि यहां से लाइट होगा, तो लाइट क्या होगा, ये हेड से ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे,
और यहां से ये क्या होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आएंगे, आईज में आ जाएंगे। तो ये यहां से कहां आ जाएंगे, आईज में। तो ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्ट। अब क्या करो, इन दोनों के बीच में नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या बना दो, एक नॉर्मल लाइन। क्या नाम दोगे नॉर्मल लाइन का, जो भी देना है। चलो आप चाहो तो एन दे दो, N1, ठीक है, ओके। उसके बाद ये लाइट आईज में आया, फिर यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा यहां, और यहां से फिर कहां चला जाएगा, एकदम फीट में। तो ये चला गया यहां से, फिर इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहां से फिर से नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो, ओके। अब ये फिट है तो यहां पर F कर दो, राइट। और ये भी एक नॉर्मल लाइन है, तो यहां पर क्या ले लो, N लियो। चलो इसको अब क्या ले लो, R ले लो, ओके। ये दोनों पॉइंट जहां पर लाइट इंसिडेंट हुआ एंड रिफ्लेक्ट हुआ, इसका नाम दे दो आप P एंड Q, ओके। ये फर्स्ट वाला है, तो ये फर्स्ट वाला इंसिडेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंसिडेंट, दैट मीन्स I1। इसको हम क्या, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स R1। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, और ये वाला हो गया R2, सेकेंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब देखो, आपको पता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल हमेशा इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या ये दोनों जो लेंथ है इक्वल होगा। कौन कौन सा, ये जो H N इक्वल टू क्या होगा, NE। अगर इन दोनों में से किसी एक को फाइंड करना है, तो पूरा जो लेंथ है उसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से। HN और NE ये दोनों सेम डिस्टेंस है, ओके, सेम लेंथ है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को फाइंड, दोनों इक्वल है तो हमने इक्वल लिख दिया। अगर दोनों में से किसी एक को भी आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, पूरा जो लेंथ है उससे 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखो सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है, ये जो E यहां से ये इंसिडेंट हो गया, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये पूरा लेंथ क्या है, EF है। तो ये इंसिडेंट 2 एंड रिफ्लेक्टेड 2 ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है ER कौन सा है, ये ER, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा, ओके। तो यहां पर हम लिखते हैं ER इक्वल टू RF। अगर इन दोनों में से किसी एक को फाइंड करना है, आप इस पूरे लेंथ से, जो पूरा लेंथ है, इस लेंथ को 2 से डिवाइड कर दोगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EF डिवाइड बाय 2, ओके, राइट। अब देखो इस वाले मिरर में चले आओ, कौन कितना रिक्वायर्ड हो रहा है इमेज के लिए, ऊपर वाला पार्ट, इसका भी कोई यूज नहीं हो रहा है। ये नीचे वाला इतना वाला पार्ट, इसका भी कोई यूज नहीं हो रहा है। तो इसका इमेज देखने के लिए इतना वाला पोर्शन ही रिक्वायर्ड हो रहा है। तो हमें इस PQ का वैल्यू ही चाहिए। क्या चाहिए, PQ। हमें चाहिए, क्या चाहिए, P एंड Q। अब देखो PQ और यहाँ पर NR दोनों इक्वल है। PQ NR क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर PQ किसके इक्वल है, NR के इक्वल है, ओके। NR को हम कैसे लिख सकते हैं, NR को NE और ER। तो देखो NR को क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया NE प्लस क्या लिख सकते हैं, ER। तो ये आ गया NE प्लस ER। तो इसमें से क्या आ जाएगा, हमें PQ आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा मिरर का, ओके। कितना लेंथ का मिरर चाहिए, कितने साइज का, राइट। अब NE का वैल्यू कहां से रखोगे, देखो NE यहां पर है, NE का वैल्यू क्या है, HE/2, ओके। तो क्या है, इसका वैल्यू है HE/2 प्लस ER का, देखो ये ER का वैल्यू क्या है, ये आप लिख सकते हो E/F/2। तो ये है EF/2, राइट, ओके। तो यहां से क्या है, ये तो दोनों में कॉमन है 1/2, तो ये 1/2 हमने कॉमन आउट कर दिया, ये हो गया HE प्लस EF। अब देखो H से E और E से F, ये पूरा लेंथ आ गया। इसका मतलब ये H और F हम लिख सकते हैं इसके जगह पर
HE और EF। ओके, दैट मीन्स पूरा लेंथ कितना है, ये तो H और F है, दैट मीन्स H और F को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा, PQ। PQ का मतलब होता है मिरर का साइज कितना चाहिए इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज फुल देखने के लिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा, ये पूरा हाइट था इसका, उस हाइट का हाफ अगर मिरर हो जाए तो हमें उस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज दिखेगा। इस टॉपिक है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, कितना रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। तो अगर 2 मिरर को हम रख देते हैं, चलो हमने यहाँ पर दोनों मिरर को रखे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री में रखे हैं। 2 मिरर कैसे रखे हमने, 90 डिग्री में रख दिए। 2 मिरर का 90 डिग्री में रख दिया, यहाँ पर कितना बन जाएगा 90। अब यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट से कितना इमेज बन सकता है। ओके, चलो देख लेते कितने इमेज पॉसिबल है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है तो उसका 2 लाइट रे, एटलीस्ट 2 लाइट रे मीट करना होगा तभी उसका इमेज बनेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अगर 2 लाइट रे मीट करेगा तभी इमेज बनेगा। तो हमने ये 1 लाइट रे, चलो ये स्ट्रेट चला गया सीधा एकदम, ये सीधा, देखो सरफेस से परपेंडिकुलर, तो जैसे इंसिडेंट होगा वैसे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को अगर डॉट डॉट से पीछे कर दोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, सेकेंड जो लाइन रे हैं, चलो कुछ ऐसे इंसिडेंट हो। ओके, तो ऐसे से हो गया इंसिडेंट रे, ये बनाएगा नॉर्मल लाइन, फिर यहां से क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आया, फिर ऐसे चल दिया, जहां से बैंड हो गया उसी लाइट को पीछे कर दो, तो जहां मीट करेगा वहां पर क्या बना, एक इमेज बन गया। अब यहां से फिर बनाएगा नॉर्मल लाइन और ये कुछ ऐसे चला जाएगा उधर, किसी भी डायरेक्शन में इधर जो है चला जाएगा, पता नहीं कहां, तो वो चला गया। ठीक है, ओके। अब ये जहां से बैंड होके गया, यहां से हमें क्या मिलेगा, ये जो है ये वाला एक लाइन मिलेगा। ठीक, राइट। अब देखो यहां से ये वाला है, तो ये है ऑब्जेक्ट, यहां से एक लाइन, इस वाले मिरर पे क्या होगा, एक लाइन स्ट्रेट आएगा, तो ये परपेंडिकुलर जैसे आया वैसे ही चला गया। ठीक, तो इसको भी क्या करते हैं हम, डैश डैश से पीछे कर देते हैं। सेकेंड इंसिडेंट हो गया। अब देखो दूसरा लाइट कैसा आ सकता है, कुछ ऐसे आ सकता है, राइट। तो ये आ गया इंसिडेंट होगा, अब नॉर्मल बना के फिर क्या हो गया, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट ऐसा जाएगा, फिर यहां से नॉर्मल बनाएगा और ऐसा चला जाएगा। तो जहां से ये बैंड हुआ, इसी को अगर मैं पीछे कर दूं तो यहाँ पर हमें क्या बन रहा है, एक इमेज बन रहा है। कितने इमेज बन गया, 2 इमेज बन गया। अब जहां से ये लाइट इस साइड में बैंड हुआ, अगर मैं इसी को पीछे कर दूं तो ये दोनों यहां पर मिल रहा है, तो कितने इमेज बना, टोटल 3 इमेज बन रहा है। ओके, तो ये अगर इस मिरर को हम किस किस एंगल में रखें, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम 2 मिरर को किस एंगल पे रखेंगे और उसमें कितना इमेज बन सकता है। तो अगर 90 डिग्री में रखेंगे तो 3 इमेज ही बनता है, उससे ज्यादा बनने पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में रख के देख सकते हो। देखो 360 है, थीटा का वैल्यू दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 90, तो रख दो 90 माइनस 1, 0 से 0 गया, 9 का टेबल 36 में 4 टाइम, 4 में से 1 गया तो कितना आ रहा है, 3। दैट मीन्स अगर 2 मिरर को 90 डिग्री में रखोगे तो कितना इमेज, 3 इमेज ही पॉसिबल है। तो इसमें हम निकाल सकते हैं कि कितना इमेज बन सकता है। तो इसमें जो एंगल होगा वो कितना कितना, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 180। तो इसमें से कोई भी एंगल में हो सकता है। जो भी एंगल में होगा दोनों मिरर के बीच का एंगल, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड एक्चुअल डेथ एंड वर्चुअल डेथ। अब देखो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो
तो अगर लाइट रेयर से डेंसर में ट्रेवल कर रहा लाइट, तो नॉर्मल के साइड में बैंड होगा। ओके, अगर रेयर से डेंसर में ट्रेवल करे तो, अगर डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रहे तो डेंसर से तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। यहां पर सेकेंड है, ठीक है, ये वाटर टैंक है, इसके अंदर एक 5 रुपीज का एक कॉइन है। तो एक्चुअल में इसका हाइट जो है, एक्चुअल डेप्थ है, ये पूरा इसका एक्चुअल डेप्थ है। बट देखो यहाँ पर ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, एयर है, दोनों मीडियम है। तो लाइट जब वाटर से एयर में ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल से कुछ दूर चले जाएंगे। तो देखो ये नॉर्मल से ये इंसिडेंट था और ये बन गया रिफ्लेक्टर, दूर चला गया लाइट रे। ओके, तो अब क्या होगा, हमारे आंखों में जो लाइट पहुंचा तो बैंड होके पहुंचा, तो हमें एक्चुअल में डेप्थ जो यहाँ है, बट हमें यहाँ नहीं दिखेगा, हमें कुछ उसका सीधा लाइन यानी कुछ इस वाले जो पोर्शन है, पोजीशन है, वहीं पर हमें उसका एक वर्चुअल इमेज दिखेगा। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जो रियल में लाइट रे मीट नहीं करता। इमेजिनेशन है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ लाइट मीट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मीट होता ही नहीं है। तो ऐसे इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो जो डेप्थ है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डेप्थ। और रियल जो जहां पर वो प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ। तो इन दोनों के बीच में अगर हम क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कि एक्चुअल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ में, तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ करेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप चाहो तो एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर म्यू से। ओके, तो ये होता क्या है, जब लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करते हैं, जैसे ये क्या है, एयर है, ये मान लो वाटर है, तो ये लाइट इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल बना, फिर नॉर्मल के साइड में क्या हो गया, ये बैंड हो गया। ओके, तो इस सिचुएशन में जब एयर से वन मीडियम टू अनदर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से या फिर यू से रिप्रेजेंट करो, एन या फिर म्यू। तो ये म्यू इक्वल टू फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम एयर है। ओके, तो एयर के लिए लाइट का जो वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैक्यूम में या फिर एयर में। किसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्स इंडेक्स जो हो जाएगा क्या है, एयर के लिए फर्स्ट मीडियम के लिए c, सेकेंड मीडियम के लिए क्या लगाएंगे, v। तो ये है रिफ्रैक्स इंडेक्स का फॉर्मूला। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्ट इंडेक्स है कितना। c का वैल्यू कितना होगा, जो c है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा रहेगा फिक्स, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि लाइट जब रेयर से डेंसर में गया और डेंसर से रेयर में, तो उसके वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ हम निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच में रिफ्रैक्स इंडेक्स कितना है। ओके, क्वेश्चन है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक मीडियम है, वाटर है, एयर से लाइट आया है, अभी वाटर में चला गया है, तो इसमें इसका स्पीड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। वाटर का जो इंडेक्स दिया है ये 4/3 गिवन है। ओके, अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू c बाई v। म्यू का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 4/3। c है लाइट का वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लिख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई क्या निकालना है हमें, v, कहां पर, वाटर में। ओके, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हमें निकालना है, तो 4 जाएगा नीचे, 3 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा VW इक्वल टू 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4। तो ये VW इक्वल टू 3 3 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4। अब देखो इसको कोई चेंज नहीं करना, 4 से सिर्फ 9 को डिवाइड करो, उसको एज इट इज रखो। 4 से 9 को डिवाइड करोगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होगा
वाटर में लाइट का स्पीड, तो देखो एयर में कितना था 3 इंटू 10 का पावर 8 था, यहाँ पर 2.25 डिक्रीज हो गया क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, रेडर से डेंसर में गया। तो जब रेडर से डेंसर में जाएगा लाइट की स्पीड हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स टू मीडियम है, ये टू मीडियम है, ओके, वन मीडियम, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है। अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बनेगा, तो फर्स्ट वाले जो मीडियम है इसका वेलोसिटी अगर v1 कंसीडर करो, सेकेंड वाले का v2, ओके, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से म्यू इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी v1, सेकेंड का क्या है v2। अब देखो अगर लाइट v1 से v2 में ट्रेवल कर रहा है तो 2 में गया, इसमें गया 2, तो 2 को पहले लिखो किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो 2 1, ओके, ऐसे लिख सकते हो, राइट। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, मान लो ये हो जाए वाटर, ये हो जाए ग्लास, तो आप पहले क्या लिखोगे, ग्लास, देन लिखना है वाटर, पहले जी देन डब्ल्यू, तो क्या लिखोगे, ये म्यू जी एंड डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हो, ओके, राइट। अब देखो ये दोनों इक्वेशन जो बना है v1 अपॉन v2, अब क्या करो, दोनों में c का डिवाइड कर दो, तो v1 डिवाइडेड c अपॉन v2 डिवाइड c, ओके। जब ये डिवाइड कर दोगे तो ये कैसा आ जाएगा, ये देखो ये c नीचे आ जाएगा, दैट मीन v1 अपॉन c इंटू क्या हो गया, ये c ऊपर चला गया तो c अपॉन क्या आ गया v2। आपने अभी अभी क्या पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि म्यू इक्वल टू होता है c बाई v होता है, तो यहाँ पर देखो v ऊपर है, ओके, अगर ये म्यू 1 करोगे, ओके, तो ये v1 आ जाएगा, तो ये क्या है, ये v1 ऊपर है, मतलब ये नंबर को फ्लिप कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन c, यानी इस वाले की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन μ1 लिख सकते हो, तो 1 अपॉन ये μ1 फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके। सेकेंड वाले का, सेकेंड में क्या है c अपॉन v2, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका μ2, तो आ गया ये μ2, इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया μ2, ऊपर ये मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स μ2 अपॉन एवर है रिलेटिव इंडेक्स, पहला सेकेंड वाले मीडियम का इंडेक्स देन फर्स्ट वाले का इंडेक्स, इसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो अगर इस प्रिज्म में हमने क्या किया, एक इंसिडेंट लाइट किया, ये कौन सा लाइट है, ये इंसिडेंट, ओके, तो ये इंसिडेंट लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट है, चलो क्या नाम दिए, P से कहा गया, इस पॉइंट को हम दे देते हैं Q। अब जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ, इस सरफेस से क्या बनेगा, एक नॉर्मल लाइन बनेगा, तो ये जो एंगल बना नॉर्मल n डैश कर देते हैं, तो इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। प्रिज्म है तो ये क्या होगा, बैंड होगा, देखो ये एयर है मतलब ये रेयर मीडियम और ये डेंसर है, तो क्या होगा, नॉर्मल के साइड में बैंड होगा कुछ ऐसा, ओके, तो ये वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर। अब जब डेंसर से रेयर में जाता है तो देखो यहाँ पर क्या है, सरफेस है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक नॉर्मल लाइन, क्या ले लेते हैं हम, m डैश ले लेते हैं। तो आपको पता है कि जब डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगा तो नॉर्मल से फार चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा ये, तो ये जो एंगल बना इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, राइट। अब देखो ये लाइट रे, अगर मैं यहां से जो बैंड हूं, अगर इसी को मैं क्या करूं, सीधा कर दूं, और ये जहां से यहां बैंड हुआ तो यहां से मैं सीधा कर दूं, तो देखो कुल मिला के जो इंसिडेंट राइट और यहां से बाद में जो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब सबका नेम दे देते हैं, ये हो गया Q, इस पॉइंट को हम R दे देते हैं, इसको S, इस वाले पॉइंट को O देते हैं, इसको हम क्या दे दें, चलो T दे देते हैं, ओके। Q, PQ, ये जो PQ है इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट
रे बोलेंगे, राइट। ओके, अब यहां पर क्यू और आर, क्यू आर क्या है यहाँ पर, क्यू आर जो है वो रिफ्रैक्ट वाला है, तो क्या है ये रिफ्रैक्टेड रे है। आर और एस जो है ये इमर्जेंट रे है, तो आर एस क्या हो गया, इमर्जेंट रे। अब देखो एंगल क्या बन रहा है, पी क्यू एन, क्या बन रहा है, एंगल पी क्यू एन। कौन सा एंगल है ये, इंसिडेंट एंगल। ओके, क्या बन गया, इंसिडेंट एंगल बन गया। ओके, अब देखो यहां पर आर क्यू एन, आर क्यू एन डैश, तो एंगल आर क्यू एन डैश, ये कौन सा एंगल बन रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, टी क्यू आर, ये कौन सा एंगल बन रहा है, टी क्यू आर, ये बन रहा है डेविएशन एंगल, एंगल टी ओ, एंगल टी ओ आर, कौन सा है, डेविएशन एंगल। और यहां पर एक एंगल कौन सा बन रहा है, एम आर एस, उस एंगल एम आर एस, कौन सा एंगल बन रहा है ये बन रहा है इमर्जेंट एंगल, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो देखो एयर कौन सा मीडियम है, एयर और वाटर के कंपैरिजन करें तो ये एयर हो गया रेरर, वाटर हो गया डेंसर। अगर हम वाटर एंड ग्लास की बात करें तो वाटर हो गया रेरर, ग्लास हो गया डेंसर। ग्लास और एयर की बात करें, ग्लास हो गया डेंसर और ये हो गया रेरर। देखो लाइट अगर ये इंसिडेंट हो रहा है कहां पर, एयर से वाटर में, तो यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल लाइन। ओके, तो कहां से इंसिडेंट हो रहा है, रेरर टू डेंसर, तो ये नॉर्मल के साइड में बेंड होगा। ओके, नॉर्मल के साइड में बेंड होगा। अब फिर क्या है, वाटर से कहां आ रहा है ये, ग्लास में, तो फिर से क्या बनेगा, नॉर्मल लाइन। फिर से क्या होगा, ये साइड में बेंड होगा नॉर्मल के। अब फिर यह क्या होगा, यहां पर फिर एक नॉर्मल बनाएगा, अब डेंसर से रेरर में जाएगा, दैट मीन से दूर चला जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या बना, इंसिडेंट, यहां पर क्या बना, रिफ्लेक्टेड। तो देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, ये दोनों लाइन, तो ये लाइन है नॉर्मल, इसको हम करते हैं एन डैश, एम डैश, पी डैश, सब नॉर्मल लाइन है। तो देखो यहां पर जो इंसिडेंट एंगल है वो आई है, रिफ्लेक्टेड आर है, तो ये दोनों लाइन तो नॉर्मल हमेशा कैसा रहेगा, पैरेलल लाइन। तो ये अगर आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर होगा। तो इस ये क्या होगा, ये वाला फिर से हो गया R2, इसको हम R1 कर देते हैं, तो ये R2 है, ये भी क्या हो जाएगा R2। तो यहाँ पर क्या बना, इमर्जेंट एंगल बन गया। ओके, तब देखो लाइट कंटिन्यू क्या हो रहा है, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से कहा गया एयर में, कंटिन्यू रिफ्रैक्ट हुआ है। तो अगर इस एयर में जहां पर इमर्जेंट रे आया है, राइट, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर में क्या रख दूं, एक मिरर को रख दूं, तो इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर रख दूं क्या, इसको एक मिरर को, तो लाइट जैसे आएगा उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, जैसे जैसे आया था वो जैसे यहां से जैसे जिस पाथ से आया था उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो जैसे आएगा उसी पाथ में ही रिटर्न हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, तो चलो ये हमने क्या लिया, दो मीडियम है, इस मीडियम को हमने क्या कंसीडर किया, एक डेंसर है, इस वाले मीडियम को क्या बोला हमने, रेरर है। ओके, मान लो ये ग्लास है, ग्लास स्लैब है, और ये क्या है, एयर है। ओके, तो क्या होगा, अगर लाइट इंसिडेंट होगा कहां से, डेंसर से रेरर की ओर,
तो ये मान लो कुछ हो रहा है लाइट इंसिडेंट, तो यहाँ पर क्या बनेगा नॉर्मल। तो ये मान लो कि तेज जा रहा है तो नॉर्मल से दूर चले जाएंगे। ओके, कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इस इंसिडेंट को और बढ़ा दूं इंसिडेंट को और थोड़ा सा बढ़ा दूं, मान लो मैंने यहां तक बढ़ा दिया, तो अब क्या जा रहा है, जो लाइट जा रहा है ये सरफेस के अलोंग चल रहा है, सरफेस के अलोंग, मतलब वो इंसिडेंट एंगल, ओके, वो इंसिडेंट रे जिससे रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के अलोंग चले, इसमें नॉर्मल लाइन से रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तो जिस एंगल से इंसिडेंट होता है, जिससे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के अलोंग चले और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अगर मैं क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा भी इंक्रीज करता हूं, मान लो ये मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ये ऐसे बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा बढ़ाने से क्या होगा, वो उसी प्लेन में लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा। उसी प्लेस में क्या होगा, सेम मीडियम में लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अभी क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं क्रिटिकल एंगल से मोर देन इंसिडेंट एंगल होता है, तो लाइट उसी प्लेन में वापस मुड़ जाता है, जिसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब सेम प्लेन में ही रिफ्लेक्ट हो गया है। इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम का मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी ऐसा होगा।